हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे 31 मार्च की डेडलाइन सेट हो गई है। ममता बनर्जी जी की सरकार को, वेस्ट बंगाल की सरकार को कहा गया है 31 मार्च तक किसी भी तरीके से आप बॉर्डर के इलाकों को हैंडओवर कर दें ताकि बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट हो जाए। बड़ी सारी कहानियां हैं इसके बीच में। भारत बांग्लादेश को झटके पे झटका दे रहा है और इस बार सारे जो झटके हैं वो नॉन सिक्योरिटी हैं, ये सारे इकोनॉमिक मेजर्स हैं। तो एक एक करके देखिए। भाई अचानक से बांग्लादेश कह रहा है कि भाई आप ऑब्जर्वर बन जाइए हमारे इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक रेडिकलाइज्ड इलेक्शन सीजन चल रहा है जहां पे औरतों के साथ बर्बरता हो रही है, हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, बौद्धों के साथ और जितनी भी ट्राइब्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सबके साथ बर्बरता हो रही है। माइनॉरिटीज को चुन चुन के अटैक किया जा रहा है। ये बांग्लादेश पुराना बांग्लादेश नहीं है जिसे भारत ने क्रिएट किया है। ये अब एक रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान के डायरेक्शन में जा चुका है। इसके बीच में कराची से पहली फ्लाइट भी लैंड हो जाती है, बट भारत फटके पर फटका मार रहा है। देखिए ध्यान से, ईयू एफटीए डील जब हुआ था तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, गारमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कारण बड़ी सिंपल है कि भाई ये ऑलमोस्ट एलडीसी कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बनके यूरोपियन मार्केट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं, अमेरिकन मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, वेस्टर्न मार्केट्स में अपना सामान डंप करते हैं। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी चाइनीज गारमेंट फैक्ट्रीज भी चलती हैं जहां पे बिना लेबर लॉ के बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारत के भी बड़े सारे टेक्सटाइल जायंट्स वो मैन्युफैक्चर करते थे बांग्लादेश में। जैसे ही रिलेशन खराब हुए ये मूव आउट करना शुरू करते हैं और अब हालत ऐसी है कि अगर आप बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक तो आपको रेडिकलाइज सरकार देखनी पड़ेगी, सब्सिडी कट हो चुकी है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस है बांग्लादेश के वो दिन प्रतिदिन डिटेरिएट हो रहे हैं। उसके साथ जो एडवांटेज था एलडीसी कंट्री होने का वो एडवांटेज खत्म हो गया है क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स का एक्सेस मिल गया है भाई भारत को। तो ये बहुत बड़ी एक टेक्सटाइल थ्रेट बन के आ रही है साउथ एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए। रात को नींद नहीं आ रही। तो एक साइड से कहानी एफडीए की थी, बट सबसे बड़ा जो गेम ये है कि सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? दर्द पानी से होता है, दर्द इकोनॉमी से होता है। दर्द तब होता है जब जॉब लॉसेस होते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक साइड में बांग्लादेश में जो इन्वेस्टमेंट है उसे कट किया जा रहा है, वहां से रोल बैक किया जा रहा है, मूव आउट किया जा रहा है, और दूसरे साइड से जो मैं कहूंगा स्वीट स्पॉट था बांग्लादेश से वो निकलता जा रहा है। बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्टर्स फेस टफ कंपटीशन इन ईयू आफ्टर इंडिया ईयू एफटीए। इसके बीच में भारत भी अपनी जो मैं कहूंगा एड मनी देता था, भाई फ्री का पैसा देता था। और आप जरा सोचिए कि अगर एड मनी को आप हाफ में कट करते हैं तो जस्ट थिंक अबाउट द लोन्स, थिंक अबाउट कि भाई अगर हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं तो उसके पैसे, हर चीज एक लाइबिलिटी बनते जा रही है बांग्लादेश पे और इसके कारण बांग्लादेश ग्रिप में आ रहा है। इसके बीच में अब नया डील आ जाता है कि भाई यूएस ने टैरिफ कट कर दिया, 50% से सीधा 18% स्लैश कर दिया, जो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। अब देखिए इसका सिंपल इंपैक्ट क्या होने वाला है। इंपैक्ट ये है कि चाहे चाइना हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इनको जो भी एक्सेस मिल रहा था लो टैरिफ के कारण, कभी कभी भाई ये एलडीसी कंट्री होने के कारण ये सब कुछ स्लैश हो जाता है। और इसके साथ भारत एक ऐसे स्वीट स्पॉट में है जहां पे अगर आप भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे तो आप आराम से ईयू के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, अमेरिका के मार्केट को एक्सेस करते हैं, और आप एक तरीके से एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में है, एक इमर्जिंग पावर सेंटर में है, और साथ ही साथ आपके पास वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और आप जरा कंपेयर करिए, 18% टैरिफ अब भारत पे लगेगा भाई, इंडोनेशिया पे 19%, बांग्लादेश वियतनाम 20% और चाइना 34%। तो ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और ये एक टाइम होगा जब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट रोल बैक करनी चाहिए साउथ एशिया के किसी और रीजन से, साउथ ईस्ट एशिया के किसी और रीजन से, एंड दे शुड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, दे शुड मेक इन इंडिया एंड सप्लाई टू द वर्ल्ड। और इसके साथ ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरर के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड कारपेट है कि भाई भारत एक ऐसे स्वीट स्पॉट में है जहां ईयू अमेरिका दोनों के मार्केट एक्सेस एट लोअर टैरिफ्स आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं कहूंगा, ये जो कुछ लोग कह रहे थे कि डिप्लोमेसी हार गई है, हमारी डिप्लोमेसी फेल हो रही है, जस्ट जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक एट द सिनेरियो। यू आर फ्रेंड्स विद रशिया, आप उनके साथ Su-57 की बात कर रहे हैं, लोकल इन्हांसमेंट के साथ Su-57 की बात कर रहे हैं, आप रशियन तेल गैस खरीदेंगे। और ट्रंप अज्यूम कर रहा है कि आप रशियन तेल गैस नहीं खरीदेंगे, हमें वेनेजुएला का भी ऑयल मिलेगा, अमेरिका से भी ऑयल मिलेगा, कनाडा से आपको न्यूक्लियर फ्यूल भी मिलने वाला है, और इसके साथ यूरोप की अलग अलग कंट्रीज आपके साथ एंगेज करना चाहती हैं, आपके साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती हैं। तो ये सारे जो डील्स होते हैं ये 1 साल 2 साल के नहीं होते, ये स्ट्रेटेजिक इन नेचर हैं। और इसीलिए भारत एक मैं कहूंगा स्वीट स्पॉट में है। इसके साथ साथ
जरा बॉर्डर का सिनारियो देखिए कि भाई बीएसएफ अपना जो पोस्चर है वो चेंज कर चुकी है। बीएसएफ से डर लगता है। जो भी वीडियोस आ रही हैं, जो भी वीडियोस आती हैं, बीजीबी बीएसएफ को देखती है, आराम से एग्जिट कर लेती है। बीएसएफ ने अपना स्टांस कैसे चेंज किया? पहले भाई आप फायर नहीं कर रहे थे, पहले आप वार्निंग शॉट्स कर रहे थे, अब सीधा सीधा फायरिंग हो जाती है। आप आइए बॉर्डर के पास, अगर बीएसएफ आपको मिल जाती है। अब बॉर्डर बहुत बड़ा है, बहुत सारे एरियाज अनफेंस्ड हैं, बहुत सारे ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, रिवर्स रिव्यूलेट्स के, चेंजिंग रिवर स्ट्रीम्स के। बट अगर आपको बीएसएफ मिल गई तो बीएसएफ आपको ठोकना शुरू कर देगी। इसके साथ हाई कोर्ट भाई ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के ऊपर बड़े स्ट्रिक्टली आता है कि भाई आपने ये तो बिल्कुल ड्रामा रच रखा है। 31 मार्च तक आप जमीन हैंड ओवर कर दें बीएसएफ को, क्योंकि बीएसएफ को फेंसिंग करनी है। एंड नो मोर डिलेज। जस्ट थिंक अबाउट इट कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया था ताकि लोकल पॉलिटिक्स को आप प्रॉस्पर करा सकें। बट लोकल पॉलिटिक्स कभी कभी इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि वो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है और भाई बॉर्डर के इलाके को भी आपको हैंड ओवर नहीं करती। 5 हेल्ड फॉर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग इन त्रिपुरा। तो आप समझिए त्रिपुरा से बड़ी सारी कहानियां आ रही हैं, मेघालय से बड़ी सारी कहानियां आ रही हैं, वेस्ट बंगाल में फेंसिंग ऑर्डर कर दी गई है, ये देखिए। और इसके साथ मेघालय क्या कह रहा है? मेघालय कह रहा है विलेज डिफेंस पार्टी, कुछ ऐसी न्यूज जम्मू से भी आई थी। विलेज डिफेंस पार्टी को आप ऐसे समझिए कि आपके विलेजर्स को ट्रेन करके उनको गन्स, वेपन्स दिए जाएंगे और आप अपने गांवों की सुरक्षा खुद करेंगे। मतलब यू आर एडिंग एंड अबेटिंग बीएसएफ, यू आर एडिंग एंड अबेटिंग असम राइफल्स, लोकल पुलिस, और आप साथ मिलके जितने भी इलीगल घुसपैठिए हैं उनको ड्रैग, ड्रेन एंड थ्रो आउट इन द बे ऑफ बंगाल, ये सारा काम करेंगे। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों को आगे घुसने नहीं देंगे। दोस्तों, जरूरत है कि भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग सिटीज, टाउन्स, हर जगह ये अवेयरनेस होने की जरूरत है कि इलीगल बांग्लादेशी, दे डिजर्व टू बी सेंड बैक टू देयर होम। उनका घर भारत नहीं है, वो फ्री में टैक्स पेयर मनी पे पैसे खाते हैं और उसके बाद जब भी एंटी इंडिया कोई बात होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल के ये इमर्जिंग थ्रेट है, जो थ्रेट पाकिस्तान बन के आया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, पंजाब के लिए, वही थ्रेट बांग्लादेशी बनेंगे भारत की सिटीज के लिए, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए, भारत के डेमोग्राफी के लिए। भारत के डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर एरिया में डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। और इसके साथ जो लोकल ट्राइब्स हैं उनकी जो कल्चरल एथनिक आइडेंटिटीज हैं उसको फिनिश करके उसके ऊपर बांग्लादेशी ये कबाड़ी वाली आइडेंटिटी चिपकाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों जरूरत है कि नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में विलेज टू विलेज इनके ऊपर छापे पड़ने चाहिए, इनको धक्के मार के निकालना चाहिए। और ये वीडीपी सिर्फ मेघालय में काफी नहीं है, ये हर एरिया जो कि बांग्लादेश, पर्टिकुलरली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और टिपिकली इसे आप कह लीजिए कि सिविलियन और मिलिट्री रिलेशंस, सिविलियन पुलिस रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू रूट आउट सच क्राइम्स, क्योंकि ये ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं। और यही भारत में रिस्पॉन्सिबल है स्लीपर सेल बनाने के लिए, फेक करेंसी डंप करने के लिए, पाउडर भेजने के लिए, गन भेजने के लिए, जो कि बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम बनता है। और जब ऑर्गेनाइज क्राइम बड़ा हो जाता है तो यही टेरर को मदद करता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। याद रखिए, सबसे पहला जो अटैक होता है, सबसे पहला जो हिट होता है वो इकोनॉमिक होता है और बांग्लादेश को दर्द होना शुरू हो चुका है। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।